राजनीति अच्छे अच्छों को नाच नचवा देती है। इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत नाच रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत कहां नाच रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत क्यों नाच रहे हैं और इस नाच के क्या राजनीतिक मायने हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद अपने प्रकरण को और विस्तार देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति बिना किसी राजनीतिक कारण के कहीं यात्रा पर नहीं जाते। इस बात के कई प्रमाण हम सबके सामने हैं। इस समय चुनाव का माहौल एक बार फिर से शुरू हो गया है और तमाम राजनेता अपने अपने राजनीतिक दौरे करने लगे हैं। कई सामाजिक, कई सांस्कृतिक और कई पारिवारिक समारोह भी राजनीतिक मेल मुलाकातों के बड़े अड्डे बन जाते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में त्रिवेंद्र सिंह रावत नाचते हुए नजर आए। इस नाच के कई मतलब सामने आ सकते हैं, कई कयास लगाए जा सकते हैं। वैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जब से मुख्यमंत्री पद से हटे थे, उसके बाद उनकी फिर से किसी महत्वपूर्ण पद पर ताजपोशी को लेकर कई तरीके की खबरें चली। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल में खास तौर पर सक्रिय हो गए थे। पौड़ी संसदीय सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसके कई जगह से संकेत मिलने भी लगे थे और ऐसा लगा भी था कि तैयारी त्रिवेंद्र सिंह रावत की पौड़ी संसदीय या गढ़वाल संसदीय सीट से हो सकती है। लेकिन गढ़वाल संसदीय सीट इतनी आसान त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए नहीं है, क्योंकि वहां पर कई बार इस तरीके की खबरें आती हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक की तैयारी भी गढ़वाल संसदीय सीट से हो सकती है। कई लोग कयासबाज लगाते हैं कि अजित डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल भी पौड़ी संसदीय सीट से सक्रिय हैं और उनका भी एक दावा है। कई लोग कहते हैं कि तीरथ सिंह रावत को बीजेपी फिर से रिपीट कर सकती है। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत गढ़वाल संसदीय सीट में फिट नहीं बैठ पाएंगे। शायद इस बात का एहसास त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी है कि एक ही सीट पर सारी ताकत नहीं लगानी चाहिए और अगर विकल्प आपके पास हो तो उन विकल्पों पर भी हमेशा विचार करते रहना चाहिए। और शायद यही वजह है कि टिहरी संसदीय क्षेत्र में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सक्रियता दिखाई देने लगी है। और ये जो नाचते हुए का वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत टिहरी संसदीय सीट में काफी सक्रिय हैं। टिहरी संसदीय सीट का थोड़ा सा राजनीतिक इतिहास बताऊं। बीजेपी यहां से काफी मजबूत स्थिति में रहती है। जो विधानसभा के चुनाव 2022 में हुए हैं, उसमें भी टिहरी संसदीय सीट पर ज्यादातर जगहों पर बीजेपी ने अपना मजबूत कब्जा जमाया है। कुछ जगह पर निर्दलीय जीत गए, कुछ एक आध जगह पर कांग्रेस के विधायक भी जीत गए। लेकिन बड़े पर्सपेक्टिव में अगर आप देखते हैं, देहरादून शहर, यमुना घाटी और टिहरी और उत्तरकाशी का जनपद जो है, गंगा घाटी वाला जो क्षेत्र है, वहां से बीजेपी अच्छी बढ़त बनाने में कामयाब हुई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी टिहरी में बीजेपी बंपर वोटों से जीती। वैसे पूरे उत्तराखंड से बंपर वोटों से जीती, लेकिन टिहरी सबसे आसान सीट हमेशा से ही बीजेपी के लिए बताई गई। 2019 में कांग्रेस के प्रीतम सिंह चुनाव लड़े थे, मतलब कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे और पहाड़ से उन्होंने ठीक ठाक बढ़त कई जगह बनाई थी। लेकिन वो चुनाव हार गए थे, क्योंकि जो देहरादून शहर का हिस्सा था वहां बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बनाई और कांग्रेस की जो भी लीड पहाड़ों से मिली वो खत्म हो गई और बीजेपी चुनाव जीत गई।
त्रिवेंद्र सिंह रावत जानते हैं कि अगर गढ़वाल संसदीय सीट पर कई दावेदार हुए, उनसे बड़े दावेदार हुए, या दिल्ली ने किसी को तय कर दिया, तो उनके पास एक विकल्प और होना चाहिए, और वो विकल्प टिहरी संसदीय सीट भी हो सकती है। ये नाचते हुए वीडियो इसी तरफ इशारा करता है। बीजेपी का कैडर एक बात है, लेकिन किसी संस्कृति में रच बस जाना या उस संस्कृति से जुड़े लोगों के साथ घनिष्ठता स्थापित करना एक दूसरी बात है, और यह वीडियो कुछ इसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। कई बार बात इस तरीके की भी होती है कि हरिद्वार का विकल्प भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने खुला हो सकता है अगर निशंक साहब को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट बीजेपी करे तो। खैर, वहां की राजनीति अलग है। आज हम बात टिहरी संसदीय सीट की ही कर रहे हैं, इसलिए टिहरी संसदीय सीट पर किस तरीके से राजनीति होगी इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन टिहरी संसदीय सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की नजरें हो सकती है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी के कुछ दिग्गज पहले से सक्रिय हैं। सबसे पहले तो विजय बहुगुणा का परिवार सक्रिय है। विजय बहुगुणा खुद इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस सीट पर विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा के नाम की भी चर्चा है। सुबोध उनियाल जो पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी अपना दावा टिहरी संसदीय सीट को लेकर कर चुके हैं, और कुछ समय पहले किशोर उपाध्याय ने भी कुछ इस तरीके के संकेत दिए थे कि उनकी सक्रियता भी टिहरी संसदीय सीट में हो सकती है। अब टिकट किसे मिलेगा यह तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही जानता होगा, लेकिन टिकट की दावेदारी करने वालों की सक्रियता अभी से हमको दिखाई देने लगी है। राजनीतिक दौरे होने लगे हैं, उनके कई मायने अभी से निकाले जाने लगे हैं। आने वाले समय में भी साथियों हम राजनीति से जुड़ी हुई कई खबरों के पीछे की खबरें लेकर आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन एक आग्रह विशेष रूप से करूंगा, यह खबर यदि आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, इस खबर पर अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल सब्सक्राइब करने से आप चूक गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।